अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है सर्कल ऑफ विलिस। सर्कल ऑफ विलिस क्या है, मैं आपको इसकी डायग्राम दिखा देता हूँ। ये है सर्कल ऑफ विलिस। इसमें इनकी डिस्ट्रीब्यूशन बताई गई है कि कौन सा पार्ट्स जो है, कौन से आर्टरी की कितनी डिस्ट्रीब्यूशन आ रही है। इस तरह का ये जो सर्कल बन रहा है इसे कहते हैं सर्कल ऑफ विलिस। तो अब आगे मैं आपको कुछ आर्टरी बताता हूँ। यहाँ पे अगर आप इस डायग्राम को देखें तो ये वाला जो पोर्शन बन रहा है ये सारा सर्कल ऑफ विलिस है। तो यहाँ पे सारा क्लियर नहीं है, इसकी मैं डायग्राम आपको अलग से दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास सबसे पहले दो वर्टिब्रल आर्टरीज आ रही थी, ये लेफ्ट थी और ये राइट थी, और उसके बाद उन्होंने बेजिलर आर्टरी बना दी। ये बेजिलर आर्टरी है हमारे पास। बेजिलर आर्टरी का जो एंड पॉइंट था वहां से दो पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरीज निकल रही थी, एक ये निकल रही थी लेफ्ट पे और एक निकल रही थी राइट पे। दो पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरीज निकल रही थी। यहां तक हमने कर लिया। उसके बाद हमारे पास था, एक्चुअली ये होता है कि जो सर्कल ऑफ विलिस है ना वो दो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से बनता है और दो वर्टिब्रल आर्टरी से बनता है। इनका एनास्टोमोसिस होता है। तो वर्टिब्रल आर्टरी जो दो होती हैं वो मिलके एक सेरिब्रल आर्टरी बना देती हैं। तो सेरिब्रल आर्टरी से जितनी भी हमारे पास होती है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन होती है, वो मिलती है हमें यहाँ से। ये मैंने आपको यहाँ तक बता दिया। उसके बाद आप इंटरनल कैरोटिड आर्टरी देखेंगे। अब जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है, ये जो गोल गोल से पॉइंट्स हैं, ये है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। अब इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एक ब्रांच देती है ये एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी और एक देती है मिडिल सेरिब्रल आर्टरी। ठीक है, तो जो ये इसकी टर्मिनल ब्रांचेस हैं। अब एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी ऊपर की तरफ रन करेगी दोनों तरफ से, राइट से और लेफ्ट से, और राइट और लेफ्ट को इन दोनों अपोजिट साइड की जो है ना, इनको मिलाने के लिए, इनकी ज्वाइनिंग के लिए एक और आर्टरी है जिसको कहते हैं एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। वो भी इंटरनल कैरोटिड की ब्रांच है। वो इन दो एंटीरियर सेरिब्रल और लेफ्ट की और राइट की, इन दो को मिलाती है। ये वाली जो है ये है एंटीरियर कम्युनिकेटिंग। तो इसका मतलब इंटरनल कैरोटिड हो गई, एंटीरियर सेरिब्रल हो गई और एंटीरियर कम्युनिकेटिंग ब्रांच हो गई। ये तीन हो गई इंटरनल कैरोटिड से, और तीन हो गई बेजिलर ब्रांच और बेजिलर आर्टरी, और बेजिलर से निकल रही थी पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरीज। उसके बाद जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है वहां से एक ब्रांच निकल रही होती है, उसे कहते हैं पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, जो कि इंटरनल कैरोटिड आर्टरी को किससे ज्वाइन करती है, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी से ज्वाइन करती है। तो इस तरह से ये जो तीन आर्टरीज ऊपर वाली, एंटीरियर कम्युनिकेटिंग, एंटीरियर सेरिब्रल, इंटरनल कैरोटिड, और उसके बाद बेजिलर आर्टरी, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी और पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, इस तरह से ये एक सर्कल की फॉर्म में मिल रही होती हैं और ये सर्कल ऑफ विलिस बना रही होती हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि सर्कल ऑफ विलिस जो है ना उसकी सप्लाई कहाँ कहाँ पे है। अब इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एक ये हो गई, इंटीरियर कम्युनिकेटिंग और एंटीरियर सेरिब्रल ये तीन हो गई, और बेजिलर आर्टरी, बेजिलर से होती है पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग और पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। ये सर्कल ऑफ विलिस मेन बना रही होती हैं। सर्कल ऑफ विलिस को ये तीन ये बना रही होती हैं। उसके बाद इसकी सप्लाई यह करती है सेरिब्रल हेमिस्फीयर के पोर्शन को सप्लाई करती है, ये जो सर्कल ऑफ विलिस होता है। और उसके बाद जो ब्रेन सब्सटेंस है थ्रू कॉर्टिकल और सेंट्रल ब्रांचेस, ये ब्रेन सब्सटेंस को भी सप्लाई करता है। तो आज हमने ये सर्कल ऑफ विलिस कर लिया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आप इस तरह से ड्रा कर सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद है कुछ, ये देखें यहां पे आर्टरीज टू स्पेसिफिक ब्रेन एरियाज, जो हमने पीछे वर्टिब्रल और इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज पढ़ी थी और उनकी ब्रांचेस पढ़ी थी और बेजिलर आर्टरी पढ़ी थी। तो उस तरह से हमें वो पढ़ लिया था कि स्पेसिफिक जो ब्रेन के एरियाज हैं उनको कौन कौन सी किस किस की ब्रांचेस सप्लाई करती हैं। जिसमें कॉर्पस स्ट्राइएटम और इंटरनल कैप्सूल है, उसको मीडियल स्ट्राइएट और लेटरल स्ट्राइएट की ब्रांचेस सप्लाई करेंगी। ठीक है, थैलेमस को करेंगी, एंटीरियर कम्युनिकेटिंग की बेजिलर की पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरीज की ब्रांचेस सप्लाई करेंगी, मिड ब्रेन को सुपीरियर सेरिब्रल और बेजिलर आर्टरीज की ब्रांचेस करेंगी। और उसके बाद जो पोन्स का है, पोन्स को सप्लाई करेंगी बेजिलर आर्टरीज और बेजिलर और एंटीरियर और इंफीरियर सुपीरियर सेरिब्रल आर्टरीज सप्लाई करेंगी। उसके बाद मेडुला ऑब्लोंगेटा है, मेडुला ऑब्लोंगेटा को सप्लाई करेगी बेजिलर आर्टरीज और पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिब्रल आर्टरीज, और जो सेरिब्रम का पोर्शन है उसको सप्लाई करेगी सुपीरियर सेरिब्रल और एंटीरियर इंफीरियर सेरिब्रल और पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिब्रल आर्टरीज ये सप्लाई करेंगी। तो इस तरह से हमने जो ब्रेन के स्पेसिफिक एरियाज हैं उनकी भी ब्लड सप्लाई कर ली। उसके बाद अब हम ब्रेन की जो वेनस सप्लाई है, वेनस ड्रेनेज है, उसकी तरफ आते हैं। तो एक्चुअली ये होता है कि कुछ एक्सटर्नल और इंटरनल सेरिब्रल वेन्स होती हैं जो कि सब एरेक्नाइड स्पेस में दूसरे को लाई करती हैं, उसमें सब एरेक्नाइड स्पेस में,
और ड्रेन कहाँ पे होती हैं? क्रेनियल वेनस साइनस में, क्रेनियल वेनस साइनसेस में ये जाके ड्रेन करती हैं। तो जो सबसे पहले हमारे पास है एक्सटर्नल सेरिब्रल वेन। अब जो एक्सटर्नल सेरिब्रल वेन है वो ड्रेन होती है मेनली, वो लाई करती है, एक्सटर्नल सेरिब्रल वेन जो है ना उसमें मेनली है सुपीरियर सेरिब्रल वेन। ये देखें सुपीरियर सेरिब्रल वेन सबसे पहले है, वो लाई करती है सेरिब्रल हेमिस्फीयर के लेटरल पार्ट पे, लेटरल सरफेस पे रन करती है। उसके बाद ये एम्प्टी होती है कहाँ पे? सुपीरियर सैजिटल साइनस में। सुपीरियर सैजिटल साइनस में ये कैसे ड्रेन करती है? आप यहां से देखें, जो सुपीरियर सेरिब्रल वेन्स थी ये वाली, एक्चुअली ये जो पूरा साइनस है ना ये वाला, ये है सुपीरियर सैजिटल साइनस। तो इस तरह से ये जो सुपीरियर सेरिब्रल वेन्स होती हैं ये इसमें ड्रेन करती हैं सुपीरियर सैजिटल साइनस में। उसके बाद है सुपरफिशियल मिडल सेरिब्रल वेन्स, ये वाली सुपरफिशियल मिडल सेरिब्रल वेन्स। ये कैसे होता है कि ये ड्रेन करती हैं लेटरल सरफेस ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर को ड्रेन करती हैं और एम्प्टी होती हैं कैवर्नस साइनस में। ठीक है जी, कैवर्नस साइनस में ये एम्प्टी होती हैं। उसके बाद तीसरी है डीप मिडल सेरिब्रल वेन्स। अब डीप मिडल सेरिब्रल वेन्स जो है ना वो एक्चुअली दो के साथ मिलके कौन कौन सी? एंटीरियर सेरिब्रल वेन और स्ट्राइएट वेन्स, इन दो के साथ मिलके ये बेजल वेन बन जाती है। अगर आप यहाँ पे देखें ये छोटी सी ये जो निकल रही है ये है बेजल वेन, और यहाँ से कुछ वेन्स आ रही हैं। तो इसका मतलब यह है कि जो मिडल थी वो दो और के साथ मिलके उसने बेजल वेन बना दी, और बेजल वेन आगे आके ग्रेट सेरिब्रल वेन के साथ मिलेगी और ये दोनों ड्रेन हो जाएंगी स्ट्रेट साइनस में। तो इस तरह से हमने एक्सटर्नल सेरिब्रल वेन्स कर ली। उसके बाद हमारे पास इंटरनल सेरिब्रल वेन्स, उसके बाद हमारे पास है इंटरनल कैरोटिड वेन, इंटरनल सेरिब्रल वेन्स। अब एंटीरियर सेरिब्रल वेन्स एक्चुअली दो होती हैं जो कि बनती हैं बाय द यूनियन ऑफ थैलेमोस्ट्राइएट वेन और कोराइडल वेन। थैलेमोस्ट्राइएट वेन और कोराइडल वेन इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन के थ्रू बनाती हैं इंटरनल सेरिब्रल वेन। अब इंटरनल सेरिब्रल वेन आप ये देखें, ये है एंटीरियर इंटरनल सेरिब्रल वेन। अब ये इंटरनल सेरिब्रल वेन ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ कॉर्पस क्लोजम कुछ और वेन्स के साथ मिलके आगे, ये देखें आप आगे आ रही है, आगे ग्रेट सेरिब्रल वेन बन जाती है। और ग्रेट सेरिब्रल वेन जो है ना वो फिर आपको पता है किस में जाके ड्रेन करती है? स्ट्रेट साइनस में जाके ड्रेन करती है। तो इस तरह से हमने इंटरनल सेरिब्रल वेन्स कर ली। उसके बाद है कुछ वेन्स हैं स्पेसिफिक एरियाज की, स्पेसिफिक एरियाज की कुछ वेन्स हैं, जैसे मिड ब्रेन है तो वो उसकी जो वेन्स होंगी वो ड्रेन होंगी ग्रेट सेरिब्रल वेन्स में, और पोन्स की जो होंगी वो ड्रेन करेंगी बेजल वेन में, बेजल के बाद सेरिब्रल वेन्स में, और उसके साथ साथ जो उसके वेनस साइनसेस होंगे उसमें जाके ड्रेन हो जाएगी। मेडुला ऑब्लोंगेटा का जो लेवल है वहां उसकी जो वेन्स हैं वो ओपन होंगी स्पाइनल वेन्स में और उसके साथ नेबरिंग वेनस साइनसेस में। उसके बाद है सेरिबलम, सेरिबलम ड्रेन होगा कौन सी वेन से? जो उस सेरिबलम को जो वेन्स ड्रेन करेंगी वो एम्प्टी होंगी जाके ग्रेट सेरिब्रल वेन में और एडजेसेंट वेनस साइनसेस में। तो इस तरह से हमने कुछ जो ब्रेन के स्पेसिफिक एरियाज थे उनकी भी वेनस ड्रेनेज कर ली। अब यहाँ से इनकी डायग्राम्स भी देख सकते हैं, और जो जो इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको इसकी वेनस की डायग्राम थी वो मैंने आपको करा दी। मजीद अगर आप इसको देखना चाहते हो यहाँ से देख सकते हैं। तो हमने सर्कल ऑफ वेनस कर लिया, ब्रेन जो स्पेसिफिक ब्रेन एरियाज से उनकी आर्टरीज सप्लाई की, फिर हमने ब्रेन की एज अ होल वेनस ड्रेनेज की। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो वीडियो है वो होगी स्पाइनल कॉर्ड की आर्टरीज सप्लाई पे।